जब मुझे जंगल में मिली थी तब तो मैंने इन्हें पहचाना ही नहीं, लेकिन जब मंदिर के बाहर मिली तब मैंने फौरन इन्हें पहचान लिया कि तो वही है जिनकी फोटो मुझे परसों मिली थी। चेतन, कहाँ थे आप? देखो कौन है, तोरल बेन, याद है? दर्श की आया। वो तो मुझे नहीं जानते क्योंकि मैं शादी करके जब इस घर में आई ना, उसके सालों पहले ये चले गए थे छोड़कर। दर्श नंदिनी को ये बहुत बुरी हालत में मिले थे, इसलिए वो यहीं लेकर आए। अच्छा किया ना, इसलिए मैंने आपको फोन किया था। कहाँ रह गए थे? इनकी पल्स तो काफी वीक है, मे बी डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ है। राजवी आंटी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मैं? नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। मिल, आप टेंशन मत लीजिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आइए डॉक्टर साहब, ये हैं पेशेंट। बेहोश तो ये वीकनेसेस की वजह से हुई है। इनको बहुत अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत है। और मिसेस रावल, जैसा कि आप बता रही थी, इनका मेंटल स्टेट इनके होश में आने के बाद इवेल्युएट करना पड़ेगा। आप सब तो इनके घर वालों को जानते होंगे ना? हाँ, वो इतने साल पुरानी बात है, याद थोड़ी ना रहती है। इट्स ओके, डोंट वरी, पता लगा लेंगे हम लोग। आई होप कि ये दवाइयां देने पर धीरे धीरे इनको सब कुछ याद आने लगेगा। अभी के लिए मैं इतना ही रिकमेंड करूंगा कि सबसे ज्यादा इनके खाने पीने का ध्यान रखिएगा। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। ये राजवी आंटी के होश क्यों उड़ गए इस औरत को देखकर? क्या हुआ चार्मी, इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया है? आपके मतलब की बात है। रावल परिवार में कुछ तो चल रहा है जिससे राजवी आंटी का बहुत बुरा हाल है। नंदिनी भंडारे से किसी रोड साइड औरत को घर ले आई है और वो कहती है कि वो दर्श की नैनी थी, लेकिन उस औरत के घर आने से राजवी आंटी बहुत नर्वस फील कर रही हैं। कुछ तो है जो वो छुपा रही है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। औरत की कोई तस्वीर है क्या तुम्हारे पास? एक मिनट, मैंने आपको सेंड की है, चेक करो आप। थैंक यू चार्मी, गुड जॉब। अगर राजवी की पावर उसका पैसा है तो मेरी पावर है मेरी मैगजीन। बस एक बार पता चल जाए कि वो कौन सा राज है जो रावल फैमिली छुपा रही है, उनकी इज्जत तो मैं पूरे द्वारका में उछालूंगी। इसी बात का डर था मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। देखो राजवी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी कुछ बुरा नहीं होगा। तुम्हें याद है ना नंदिनी ने क्या कहा है? उसे पुरानी यादें कुछ भी याद नहीं है, वो शायद हमें पहचान नहीं पाएगी। मैं सब कुछ हैंडल करने की कोशिश करूंगा। देख लिया मैंने कैसे हैंडल किया है सब कुछ। कुछ बुरा होने वाला है। मेरी आंखों के सामने मेरा परिवार बिखर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। वापस लेकर आ गए ने मुझे। मैं यहाँ नहीं रहूंगी।
यहाँ नहीं रहूंगी मैं। खबरदार किसी ने मेरे बाल काटने की कोशिश भी की तो। माजी, माजी कहाँ जा रही? माजी, माजी, माजी मिल के रूम की तरफ क्यों जा रही है? माजी, पीपल पीपल माजी, माजी क्या कहा आपने? आपने डैड का नाम लिया? हाँ, फिर से कहिए, क्या है इनका नाम? डैड, डैड माजी ने अभी अभी आपका नाम लिया। अब अगर हम कोशिश करें तो क्या पता इन्हें और भी याद आ जाए अपने घर वालों के बारे में, उनका नाम। हाँ हाँ नंदिनी, कोशिश कर सकते हैं। माजी, आपको आपके घर वालों का नाम याद है? आपके घर में कौन कौन है? कुछ भी याद है आपको? याद आ गया। याद, डैड याद आ गया। मुझे याद है, मुझे याद है। क्या हुआ? दर्शी, माँ जी को याद आने लग गया है। अभी अभी इन्होंने डैड का नाम लिया। That's great. सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए तो यहाँ पर काम करती थी, फिर भी इनका नाम याद है तो और भी कुछ याद होगा। माँ जी, आपके पति या बच्चे किसी का नाम बताइए हमें। याद करने की कोशिश कीजिए। विपुल, मेरे घर में ये रेलगाड़ी की आवाज कहाँ से आ रही है और इन्हें इतना डर क्यों लग रहा है? विनी के टॉयज में से आवाज आ रही होगी। पर नंदिनी, दर्श, उनकी तबीयत देखो। तुम लोग इतना प्रेशर डाल रहे हो चीजें याद करने के लिए। अभी अभी ठीक हुई है थोड़ा बहुत, अगर दिमाग पर और प्रेशर पड़ेगा तो तबीयत और खराब हो जाएगी। दिमाग पर और जोर मत डालो इनके। माँ जी, आपको ट्रेन से डर लगता है? आप डरो मत, आप डरिए मत। असली ट्रेन नहीं है यहाँ पर कोई, ये तो खिलौने वाली ट्रेन है। हाँ, किसी को कुछ नहीं होगा। माँ जी, कुछ नहीं होगा। माँ जी सुनिए, कहाँ जा रही हैं आप? तुम्हें याद था? जो मैंने किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। जो पहले से ही इतने परेशान है, मैंने उसे और डरा दिया। पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तोरल को वापस मेंटल इंस्टीट्यूट जाना ही होगा। राजवी, मैं समझता हूँ, लेकिन हम उसे वापस सेम इंस्टीट्यूट में नहीं भेज सकते। अगर दर्श और नंदिनी को उस सेम इंस्टीट्यूट के बारे में पता चल गया तो वो जाकर वहाँ पता कर सकते हैं कि तोरल को हमने कई साल पहले वहाँ पर भर्ती किया था और सारे राज खुल जाएंगे।
तो प्लीज मुझे 1-2 दिन का वक्त दो, मैं नए इंस्टीट्यूट के बारे में पता कर रहा हूँ। काश हम तोरल को यहीं रखकर उसका इलाज कर सकते। ये पॉसिबल नहीं है। मैं किसी भी हालत में अपने परिवार को बिखरने नहीं दूंगी। हेलो मिसेस पटेल, कुछ पता चला आपको उनके बारे में? नहीं, उन्होंने अब तक कुछ नहीं बताया। रेलगाड़ी रोको, रोको, कोई रेलगाड़ी को रोको, रोको, रेलगाड़ी, अरे रेलगाड़ी का मैंने कुछ नहीं किया। चार्मी, तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक हो तुम। बेबी को भी कुछ नहीं हुआ होगा। मैंने कुछ नहीं किया। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।